इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बायोलॉजी क्लास 12। इसमें सबसे पहला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जैसे ये हमारी सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं दो न्यूक्लिक एसिड, एक तो डीएनए एंड सेकंड वन इज आरएनए। ये दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स है। न्यूक्लिक एसिड पे क्या है? The chemical analysis of chromosome showed the presence of nucleic acid, that is DNA and RNA in a chromosome। और न्यूक्लिक एसिड्स डिस्कवर किए थे फ्रेडरिच मिक्सचर इन 1869 और इसने उनको बोला था न्यूक्लियन। फर्दर इनको न्यूक्लिक एसिड्स बोला गया है। ईच न्यूक्लिक एसिड, एक न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन बेस, उसके अंदर पेंटोज शुगर, इन दोनों को मिला के बना है। इन दोनों को मिला के बनता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फर्दर हम ऐड करते हैं फॉस्फोर फॉस्फेट ग्रुप, तो बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? मोनोमर है डीएनए और आरएनए का। ये सिंगल जो है ये है न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे बहुत सारे होते हैं मोनोमर ना होकर के पॉलीमर होगा न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर तो बनेगा हमारा डीएनए या आरएनए। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इनको डिटेल में देखते हैं। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप कैसे लगता है। फर्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जो है, इसी की वजह से न्यूक्लिक एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर जो है न्यूक्लिक एसिड का, वो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ही है। और ये फॉस्फोरिक एसिड जो है ये हमारी पेंटोज शुगर है, इससे जुड़ता है ऑन फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ कार्बन पे जुड़ता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से फॉस्फोरस। ठीक है, ये हमारी पेंटोज शुगर है। उसके बाद है शुगर। शुगर के बारे में क्या डिस्क्राइब करोगे? न्यूक्लिक एसिड जो है उसके अंदर पेंटोज शुगर होती है, ये 5 कार्बन वाली शुगर होती है। डीएनए में जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर, और आरएनए में होती है राइबोस शुगर। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें ऑक्सीजन कम होता है, इसमें ऑक्सीजन एटम नहीं होता है, और आरएनए में ऑक्सीजन एटम होता है, वो भी सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन होता है आरएनए। नेक्स्ट, नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस जो है वो 2 टाइप के हैं। एक तो है प्यूरिन्स और सेकंड है pyrimidines। सबसे पहला है प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में आते हैं एडेनाइन एंड ग्यूनाइन, मीनिंग्स आपको याद रखने हैं। एंड pyrimidines में आते हैं साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। और ये नाइट्रोजन बेस जो है शुगर से लिंक होते हैं फ्रॉम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं शुगर से। तो चेन कुछ इस टाइप की होती है। ये हमारी शुगर है, इस पे यहाँ पे जुड़ा है फॉस्फोरस, और इस साइड पे जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस, और ऐसे करके लंबी चेन बनेगी, न्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। उसको हम बोलते हैं डीएनए या फिर आरएनए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीएनए। डीएनए डीएनए पे लॉ है चारगॉप्स लॉ। चारगॉप्स लॉ में क्या लिखा है? दिस रूल वाज पुट फॉरवर्ड बाय इरविन चारगॉप। ये किसने प्रपोज किया था? इरविन चारगॉप। which states that the two chains of polynucleotide chain are complementary to each other। जो भी न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दो न्यूक्लियोटाइड चेन है, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है। दैट इज एडिनाइन। इसमें भी कौन कौन से हैं? एडिनाइन जो है वो थायमिन के कॉम्प्लीमेंट्री है, और ग्यूनाइन जो है वो साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये है लॉ कि एडेनिन जो है वो थायमिन के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और ग्यूनाइन जो है वो साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, इस टाइप से बनेगा। उसके बाद है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।
ये तो चार्गोफ्स लॉ था। चार्गोफ्स लॉ आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इसमें प्यूरिन और pyrimidine जो है वो इस टाइप से है, एडिनाइन और थाइमिन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ग्यूनाइन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़े हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। और ये जो लॉ है वो एरविन चार्गॉफ ने दिया था, और ये डीएनए के लिए है। बाद में है डीएनए के बारे में क्या पॉइंट्स है। सी, डीएनए क्या है? पॉलीमर है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हमने पढ़े थे पेंटोज शुगर जब नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ती है तो बनती है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फोरस ऐड होता है या फॉस्फोरिक एसिड ऐड होता है तब बनता है न्यूक्लियोटाइड का एक मोनोमर। और हम यहाँ बात करें पॉलीमर की, इससे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के जो बनेगा वो होगा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये है डीएनए की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which consist of which consist two strands। टू स्ट्रैंड्स होती है डीएनए में, ऐसे हेलिकली अरेंज होती है, तो लिखेंगे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, और which consist टू स्ट्रैंड्स दैट आर हेलिकली अरेंज। हेलिकली मींस इस टाइप से, हेलिकली, ये हेलिकल फॉर्म है, सीडी नुमा, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, इस टाइप से डीएनए। द लेंथ ऑफ डीएनए वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, कंसिस्ट टू स्ट्रैंड, और लेंथ वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है उसका डीएनए कितना बड़ा है। तो डीएनए पे जिन्होंने शोध किया या डिस्कवर किया है, जेम्स वाटसन, ये इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है इस चैप्टर से। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये साइंटिस्ट है। इन 1953 इन्होंने प्रपोज किया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इन्होंने ही बताया कि डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो इस टाइप से प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में, बेस्ड ऑन एक्स रे डिफ्रैक्शन, डेटा प्रोड्यूस बाय मॉरिस विकिल्स एंड रोसलिन एंड फ्रैंकलिन। और इन्होंने बताया डबल हेलिकल, एक तो पॉइंट ये है कि डबल हेलिकल होता है। सेकंड इन्होंने बोला कि बेस पेयर इन टू स्ट्रैंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इन्होंने बोला जो बेस पेयर हमने पढ़े थे एडिनाइन थाइमिन और प्यूरिन विटामिन जो है वो दोनों स्ट्रैंड में किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये भी इन्होंने बताया, जेम्स और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने। उसके बाद उसमें भी एडिनाइन और थाइमिन डबल बॉन्ड से, ग्यूनाइन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े थे। ये फिर थ्योरी है। उसके बाद है द टू स्ट्रैंड्स कॉइल्ड राइट हैंडेडली एंड द पिच ऑफ द स्ट्रैंड आर। फोर्थ पॉइंट है राइट हैंडेडली कॉइल्ड होता है डीएनए, और इनकी जो लेंथ होती है स्ट्रैंड्स की वो इन्होंने बताई 3.4 नैनोमीटर। एंड द बेस पेयर इज, ये लेंथ है स्ट्रैंड की, और बेस पेयर की लेंथ है 3.4 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। और ईच हेलिक्स, ये एक हेलिक्स है, एक हेलिक्स की स्ट्रक्चर में 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर मिलके एक हेलिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये है डीएनए के बारे में। डीएनए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है व्हिच कंसिस्ट टू स्ट्रैंड्स, दो स्ट्रैंड का होता है, लेंथ वाइज ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। इसके बाद जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने क्या प्रपोज किया कि डीएनए जो डबल हेलिकल होता है, बेस पेयर जो है टू स्ट्रैंड्स में डिवाइडेड होते हैं, उसमें भी एच बॉन्डिंग होती है उनके बीच में, जैसे कि एडेनाइन थाइमिन और यूनाइन साइटोसिन। इसके बाद राइट हैंडेडली कॉइल्ड डीएनए स्ट्रैंड होती है, राइट हैंडेडली कॉइल्ड होती है, लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर, और बेस पेयर जो है उसकी लेंथ दी थी 0.34 नैनोमीटर, और एक हेलिक्स में जो है 10 बेस पेयर होते हैं, जैसे एडेनाइन थाइमिन ग्यूमाइन साइटोसिन ए जी सी, ऐसे करके पूरे 10 पेयर होंगे ना, तो बनेगा एक हेलिकल स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम और डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, क्योंकि डीएनए इतना लंबा है तो उसको इतने छोटे क्रोमोसोम में कैसे पैक्ड करके रखा है, वो भी हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियोसोम बड़ी क्लासेस तक आपके साथ रहेगा, 12 के बाद भी ये टॉपिक, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर शॉर्ट वीडियोज ऑन बायोलॉजी।